हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मानसी और मैं यहाँ बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हीलिंग एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो सोलोमन का हैप्पीनेस के लिए पहला स्टेप था एप्रिसिएशन, और सारा ने सोचा मुझे एप्रिसिएशन किसी इजी चीज़ से स्टार्ट करना होगा, कुछ भी जो मेरे आसपास हो। सारा ने अपने घर के बाहर एक डॉग को देखा जिसका नाम ब्राउनी था। वो बहुत खेल रहा था, कूद रहा था, खुश था, इधर उधर भाग रहा था। सारा ने सोचा, वाओ, ब्राउनी कितना हैप्पी डॉग है। आई डू अप्रिशिएट यू ब्राउनी। वो भागता हुआ सारा के पास आया और उसके आसपास घूमने लगा। सारा ने कहा, ओ यू लव मी टू। सारा का ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उस दिन जब सारा अपने बेड पर सोने के लिए गई, इस वीक जो भी हुआ वो उस बारे में सोच रही थी। सारा सोच रही थी, मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा इसी वीक में फील किया और सबसे बुरा भी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सोलोमन मुझसे बात करता है। मैंने उड़ना सीखा और इसी वीक मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस भी रहा। तभी सारा ने अपने दिमाग में सोलोमन की वॉइस सुनी, थिंक थॉट्स ऑफ एप्रिसिएशन सारा। सारा ने सोचा, नो ये नहीं हो सकता, शायद मैं सोलोमन को याद कर रही हूँ। और ऐसा कहकर सारा एप्रिसिएशन के थॉट्स में डूब गई। आई एप्रिशिएट दिस नाइस होम बेड, आई अप्रिशिएट माई पिलो। ये कितना सॉफ्ट है, मैं कितना पीसफुली यहाँ सो सकती हूँ। आई अप्रिशिएट माई मदर, माई फादर एंड माई ब्रदर टू। और सोचते सोचते सारा को नींद आ गई। नींद में लगा जैसे सारा फिर से उड़ रही थी। अब सारा सबको एप्रिसिएशन के पर्सपेक्टिव से देख रही थी, अपने टीचर्स को भी, और जो भी सारा को रास्ते में मिलता सारा उसे अप्रिशिएट कर रही थी। स्कूल जाने के रास्ते में एक गैस स्टेशन पड़ता था जहाँ पर मिस्टर मैडसन रहते थे। सारा ने उन्हें स्कूल जाते टाइम हाय किया। हाय मिस्टर मैडसन। मिस्टर मैडसन देखकर हैरान थे क्योंकि इससे पहले सारा ने कभी उनसे बात नहीं की थी, और एकदम से वो सोचने लगे कि क्या रिस्पॉन्ड करूं। उन्होंने बस अपना हाथ हिलाया। जो सारा हमेशा गर्दन नीचे किए बस अपने पैरों की तरफ देखती हुई चलती थी, आज वही सारा टाउन के माउंटेन्स को देख रही थी और छोटी छोटी चीज़ को ऑब्जर्व कर रही थी। और सारा सोच रही थी, अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। रास्ते में जो बर्फ़ साफ़ कर रहे थे उनकी वजह से रास्ता कितना साफ़ हो गया है। आई अप्रिशिएट यू ऑल। कुछ लोग रास्ते में पावर लाइन को रिपेयर कर रहे थे। सारा ने सोचा, दैट्स रियली नाइस। यही लोग हैं जिनकी वजह से मेरे घर में हमेशा बिजली आती है। आई डू अप्रिशिएट दैट। सारा ने एक स्कूल बस को जाते हुए देखा जो बच्चों को आराम से उनके घर तक छोड़ रही थी। सारा ने सोचा, दैट्स वेरी नाइस थिंग, आई डू अप्रिशिएट यू बस ड्राइवर। सारा जैसे ही स्कूल के अंदर घुसी, उसने अपना भारी सा कोट निकाला और सारा ने नोटिस किया बिल्डिंग के अंदर उतनी ठंड भी नहीं है, काफ़ी वार्म है। और तभी सारा ने सोचा, आई अप्रिशिएट दिस बिल्डिंग। सारा वॉज फीलिंग वंडरफुल, और सारा सोच रही थी, मैंने पहले क्यों नहीं किया, ये कमाल है। और तभी सारा ने देखा स्कूल के कोने में वो लड़के डोनाल्ड को फिर से बुली कर रहे थे। सारा से रहा नहीं गया और उसने उनसे कहा, तुम लोग अपने बराबर वालों से बात क्यों नहीं करते, क्यों इसे परेशान कर रहे हो। और उन लड़कों ने सारा को चिढ़ाना शुरू कर दिया, ओह तो डोनाल्ड को अब गर्लफ्रेंड मिल गई है। सारा को बहुत एम्बेरस्ड फील हुआ। वो लड़के हंसते हुए वहाँ से चले गए और डोनाल्ड भी सारा पे चिल्लाया, तुम्हें मेरे मैटर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सारा बस सोचती रह गई, ओह गॉड, आई एम डूइंग इट अगेन, आई जस्ट डोंट लर्न। वेल डोनाल्ड, आई अप्रिशिएट यू कि तुमने मेरी फिर से हेल्प की, ये रियलाइज़ करने में कि मैं एक इडियट हूँ क्योंकि मैं सीखती नहीं हूँ, बार बार सेम गलती करती हूँ। स्कूल के बाद सारा अपनी फेवरेट जगह सोलोमन के पास पहुँच जाती है। हाय सोलोमन। गुड डे सारा, इट्स अ ब्यूटीफुल डे। हाँ शायद, पर सोलोमन आई जस्ट डोंट गेट इट। मुझे नहीं समझ आता कि अप्रिसिएशन करने से क्या होता है। मैंने अप्रिशिएट किया लेकिन मुझे नहीं समझ आता उससे क्या अच्छा हुआ। मैंने पूरे वीक ये किया। शुरू में थोड़ा मुश्किल था बट बाद में ये आसान होता चला गया, और आज तो मैं हर एक चीज़ को अप्रिशिएट कर रही थी सोलोमन।
लेकिन मैंने फिर से आज उन्हीं लड़कों को डोनाल्ड को परेशान करते हुए देखा और मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उन पर चिल्ला दिया। मैं बस चाहती थी कि डोनाल्ड खुश रहे, लेकिन सोलोमन मैंने फिर से वही किया। मैंने फिर से चेन ऑफ पेन को ज्वाइन किया। आई जस्ट हेट दोज बॉयज़, क्योंकि उन्होंने मेरे परफेक्ट दिन को ख़राब कर दिया। आज मैं हर चीज़ अप्रिशिएट कर रही थी, वो भी सुबह से। ओह सारा, यू आर इन अ ट्रैप, इवन इट इज़ द वर्स्ट ट्रैप इन द वर्ल्ड। सारा को समझ नहीं आया कि सोलोमन ऐसा क्यों कह रहा है। सोलोमन ने कहा, वेल सारा, जब तुम्हारी खुशी इस चीज़ पर डिपेंड करे कि कोई और क्या करता है और क्या नहीं करता है, तो तुम एक ट्रैप में हो, क्योंकि तुम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि दूसरे क्या सोचते हैं और वे क्या करते हैं। लेकिन सारा, तुम अपने आप को आज़ाद तभी महसूस करोगी, इवन तुम्हारे सपनों से भी ज़्यादा आज़ाद, जब तुम ये सीख जाओगी कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारी हैप्पीनेस किसी और पे डिपेंड नहीं करती। तुम्हारी खुशी सिर्फ तुम पर डिपेंड करती है और इस पर डिपेंड करती है कि तुम अपना अटेंशन कहाँ देती हो। सारा बस चुपचाप सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सोलोमन ने अपने बात जारी रखी, तुम इस ट्रैप में इसीलिए हो सारा, क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता कि तुम जो देख रही हो उस पर तुम्हें कैसे रिस्पॉन्स देना है। जब तुम कुछ ऐसा देखती हो, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें तुम अनकंफर्टेबल हो जाती हो, मतलब तुम उन कंडीशंस में रिस्पॉन्स कर रही हो और तुम्हें लगता है तुम अच्छा सिर्फ तभी महसूस कर सकती हो जब तुम्हारे आसपास की कंडीशंस अच्छी हों, और क्योंकि कंडीशंस को तुम बदल नहीं सकती, इसका मतलब यू फील ट्रैप्ड। सारा ने अपनी स्लीव से अपने आंसुओं को पोंछा, क्योंकि सारा जान गई थी सोलोमन वॉज राइट एंड सारा को इस ट्रैप में नहीं रहना था, उसे इस ट्रैप से फ्री होना था। सोलोमन ने कहा, सारा, तुम बस अपने एप्रिसिएशन पे काम करो और उसे जारी रखो और तुम बेटर फील करोगी। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तुम ये सीख जाओगी। ट्रस्ट मी सारा। सोलोमन ठीक कह रहा था। पिछले वीक सब कुछ कितना अच्छा था। तब तो स्कूल के दिन भी छोटे लगने लगे थे, क्योंकि सारा को अब स्कूल पसंद आने लगा था। लेकिन फिर भी सारा के दिन का बेस्ट पार्ट था सोलोमन। ओ सोलोमन, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मुझे मिले। ओ सारा, मैं भी। वी आर बर्ड्स ऑफ ए फेदर, यू नो। सारा ने कभी सुना था कि फेदर बर्ड्स एक साथ एक झुंड में जाते हैं, लेकिन उस पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। उसने सोलोमन से पूछा कि सोलोमन, इसका क्या मीनिंग है। सोलोमन ने कहा, इसका मतलब है एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं। जो जैसा होता है वो उसकी तरफ खिंचा चला जाता है। जैसे क्रोज वो एक साथ रहते हैं, गिलहरी वो एक साथ रहती हैं, रैबिट्स वो एक साथ रहते हैं। मतलब जब एक जैसी हमारी पसंद होती है तो वो लोग भी एक साथ रहते हैं। लेकिन लाइकनेस हमेशा वो नहीं होती जो आप सोचते हैं, ना वो होती है जो आप देखते हैं। अब इसका क्या मतलब है सोलोमन? ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जो जैसा होता है वो वैसे की तरफ खिंचा चला जाता है। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स में हर किसी चीज़ को अफेक्ट करता है। कल अपने पूरे दिन में इस लॉ के एविडेंस को ध्यान से देखना, अपने आँख और कान खुले रखना और इस पे ध्यान देना कि जब तुम चीज़ों को, लोगों को, जानवरों को या सिचुएशंस को अपने आसपास देखती हो तो तुम कैसा फील करती हो। क्या तुम्हें उसमें मज़ा आता है? सारा सोच रही थी। हाँ, सही है, जो पक्षी एक जैसे होते हैं वो एक साथ उड़ते हैं। तभी अगले दिन सारा ने कार में मिस्टर और मिसेस बेक को जाते हुए देखा और उन्होंने सारा की तरफ हाथ हिलाया। तभी सारा को याद आया कि पापा कहते हैं कि वो दोनों एक जैसे हैं। इवन मम्मी तो कहती है वो दोनों दिखते भी एक जैसे हैं। ओह, तो जो जैसा होता है वो उधर ही जाता है। सारा ने अपने भाई की तरफ देखा। सारा का भाई जैसन हमेशा बिली के साथ घूमता था और दोनों ही बहुत बदमाश थे और वो दोनों हमेशा सारा को परेशान करते थे। उन्हें बस दूसरों को परेशानी देने में बड़ा मज़ा आता है। तभी सारा ने सोचा, ओह, बर्ड्स ऑफ अ फेदर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
उस दिन सारा हर चीज़ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन ढूंढ रही थी और उसने सोचा ये तो हर जगह है। स्कूल से वापस लौटते समय जब सारा सड़क पर जा रही थी तो उसका भाई जैसन और बिली उसके बहुत पास से गुजरे, जहाँ पे पानी था, और पानी का सारा कीचड़ सारा के पैरों पे आ लगा। सारा गुस्से में चिल्लाई, यू मॉन्स्टर्स! ये नहीं हो सकता, ये क्या बात हुई? मुझे तो सोलोमन से अब पूछना ही होगा। ओह, अब तो सारा को सोलोमन पे भी गुस्सा आ रहा था और सारा ये सोचते सोचते सोलोमन के पास पहुंच गई। सोलोमन ने कहा, ओह सारा, तुम तो काफ़ी एक्साइटेड लग रही हो, आज क्या पूछना चाहती हो? सारा गुस्से में बोली, ओ सोलोमन, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिल्कुल गड़बड़ है, कुछ तो गलत है। सोलोमन बस सुन रहा था। तुमने तो कहा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जो जैसा होता है वो उसी की तरफ जाता है। जैसन और बिल्ली दोनों बिगड़े हुए हैं सोलोमन, और वो पूरा दिन साथ बिताते हैं और वो एक जैसे हैं। उन्हें अच्छा लगता है जब लोगों को बुरा लगता है। और सोलोमन, मैं तो बिगड़ी हुई नहीं हूँ, मैं लोगों पर कीचड़ नहीं डालती, मैं छोटे छोटे जानवरों को नहीं मारती जैसे जैसन और बिल्ली करते हैं, मैं लोगों की गाड़ी के टायर की हवा नहीं निकालती। ओ सोलोमन, वी आर नॉट बर्ड्स ऑफ ए फेदर, हम अलग हैं, वी आर डिफरेंट। सारा, क्या तुम्हें लगता है कि जैसन और बिल्ली सच में बिगड़े हुए हैं? हाँ सोलोमन, बिल्कुल, दे आर रास्कल्स। मैं तुमसे एग्री करता हूँ सारा, लेकिन वो वैसे ही हैं जो यूनिवर्स में हर कोई चीज़ होती है। क्या कभी तुमने ये नोटिस किया है कि तुम्हारा भाई कभी कुछ अच्छा करता हो? सारा ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ कभी कभी, पर मुझे सोचना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। लेकिन सोलोमन, मैं अभी भी नहीं समझी वो लोग मुझे क्यों परेशान करते हैं। वेल सारा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी तरह वर्क करता है, हर मोमेंट में। ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम क्या देखती हो। जब तुम कुछ चाहती हो और उस तरफ तुम देखती हो, ऑब्जर्व करती हो, तो तुम उस वाइब्रेशन में होती हो और उस वाइब्रेशन में तुम वाइब्रेट करती हो और तुम वैसी ही हो जाती हो। क्या तुम समझी सारा? ओ सोलोमन, क्या मतलब है तुम्हारा कि जो कुछ बिगड़े हुए हैं मैं उन्हें देखती हूँ तो मैं भी बिगड़ जाती हूँ? वेल, ऐसा नहीं सारा, लेकिन तुम समझने लगी हो। चलो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक लाइट बोर्ड को इमेजिन करो, तुम्हारे बेड के साइज जितना। इस लाइट बोर्ड में हज़ारों छोटी छोटी लाइट्स हैं, जैसे क्रिसमस ट्री में होती हैं हज़ारों लाइट्स। और मान लो उन लाइट्स में से एक लाइट तुम हो। तो जब तुम किसी पे अटेंशन देती हो तो सिर्फ उस अटेंशन देने से तुम्हारी लाइट जल जाती है और उसी मोमेंट पे वो सारी लाइट्स जो तुम्हारे वाइब्रेशन को मैच करती हैं वो भी जल जाती हैं। और जो लाइट्स इस वक्त उसमें जल रही होती हैं वो तुम्हारे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। इसका मतलब जो भी लोग और एक्सपीरियंसेस तुम्हारे आसपास हैं वो तुम्हारी वाइब्रेशन को मैच करते हैं। इसके बारे में सोचो सारा, जिन भी लोगों को तुम जानती हो उनमें से जैसन सबसे ज़्यादा किसे परेशान करता है? ओ सोलोमन, ये जवाब देने की ज़रूरत नहीं, वो हमेशा मुझे ही परेशान करता है। ठीक है, और जिन भी लोगों को तुम जानती हो जिन्हें जैसन परेशान करता है, उनमें से कितने लोग हैं जो उन रास्कल्स की लाइट के साथ अपनी लाइट को जलाते हैं, मतलब उनकी वाइब्रेशंस के साथ काम करते हैं या उनकी लाइट जलने पे उन्हें रिस्पॉन्स देते हैं? अब सारा समझने लगी थी। अब मैं समझ गई हूँ कि उन दोनों पे गुस्सा करके मैं अपनी लाइट जलाती हूँ। मतलब ये हुआ सारा, जब भी तुम कुछ ऐसा देखती हो जो तुम पसंद नहीं करती और उसे तुम नोटिस करती हो, उसे तुम पुश करती हो और उसके बारे में तुम बार बार सोचती रहती हो, मतलब उस लाइट बोर्ड में तुम अपनी लाइट जलाती हो। और जब तुम ऐसा करती हो तो तुम उनकी वाइब्रेशंस के साथ मैच करती हो और फिर वो बढ़ता जाता है। मतलब जब भी जैसन तुम्हारे आसपास होता है तुम उसे वो वाइब्रेशंस देती हो और वो तुम्हारी तरफ आता है। तो सोचो सारा, अपनी फीलिंग्स पे ध्यान देकर और ये समझकर कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, तुम उससे अपनी सराउंडिंग्स को बदल सकती हो।
क्योंकि जब भी तुम खुश होती हो, जब भी तुम अप्रिशिएट करती हो, जब भी तुम अच्छी चीज़ें नोटिस करती हो, तो तुम उन चीज़ों के साथ वाइब्रेशन में होती हो जो तुम चाहती हो। लेकिन जब भी तुम गुस्सा करती हो, जब भी तुम्हें डर लगता है, जब भी तुम गिल्ट में होती हो, जब भी तुम डिसअपॉइंटमेंट में होती हो, तब तुम उन चीज़ों के साथ वाइब्रेशनल मैच में होती हो जो तुम नहीं चाहती। तो तुम अपनी फीलिंग्स पे ट्रस्ट कर सकती हो सारा, यही तुम्हारा गाइडेड सिस्टम है। अगली बार जब भी वो लोग तुम्हारे आसपास हों, तब तुम्हें ये ध्यान देना है कि तुम्हारी फीलिंग्स कैसी हैं और तुम अपनी वाइब्रेशंस कहाँ दे रही हो। ओके सोलोमन, मैं कोशिश करूँगी, लेकिन ये बहुत ट्रिकी है और इसमें बहुत प्रैक्टिस लगेगी। हाँ, आई एग्री सारा, लेकिन तुम्हारे आसपास बहुत ऐसे लोग हैं जो तुम्हें ये प्रैक्टिस करने की अपॉर्चुनिटी देंगे। हैव फन विद दिस सारा। ओ सोलोमन, तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है। तुम जिसके साथ चाहो टाइम बिता सकते हो, तुम्हें स्कूल में स्टक नहीं होना पड़ता, और तुम्हें जैसन के साथ भी नहीं रहना पड़ता। सोलोमन ने फिर से कहा, वेल सारा, मैंने पहले भी समझाया है, जब तुम्हारी खुशी, तुम्हारी हैप्पीनेस दूसरे लोगों पे डिपेंड करने लग जाए कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, तो तुम एक जाल में फंस जाती हो, क्योंकि तुम ये कंट्रोल नहीं कर सकती कि दूसरे क्या सोचते हैं या क्या करते हैं। तुम अपने आप को आज़ाद तभी महसूस करोगी जब तुम्हारी खुशी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है। योर जॉय ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू चूज टू गिव योर अटेंशन टू। फिर सारा के साथ स्कूल में कुछ बुरा हुआ, किसी ने सारा को परेशान किया, और फिर से सारा गुस्से में सोलोमन के पास पहुंची। ओ सोलोमन, आई हेट दिस स्कूल, आई थिंक दिस इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम। ये तो एक जेल है, और इस जेल के लोग बहुत ही मीन हैं और हज़ारों बहाने ढूंढते हैं आपका दिल दुखाने के सोलोमन, और बच्चे तो बच्चे, यहाँ तो टीचर्स भी मीन हैं। और सारा की आंख से बस एक आंसू टपका। फ्रस्ट्रेशन, यू नो सोलोमन, मैं बस खुश रहना चाहती हूँ और मुझे नहीं लगता कि इस स्कूल में मैं कभी भी खुश रह पाऊंगी। वेल सारा, फिर तो तुम्हें ये शहर छोड़ देना चाहिए। सोलोमन, ये क्या सोल्यूशन हुआ? हाँ सारा, अगर तुम स्कूल छोड़ना चाहती हो क्योंकि वहाँ पर कुछ बुरी चीज़ें हैं या बुरे लोग हैं, तो फिर तो शायद तुम्हें ये शहर छोड़ देना चाहिए। और शहर नहीं, तुम्हें तो ये स्टेट ही छोड़ देना चाहिए। नहीं, तुम्हें तो ये कंट्री छोड़ देनी चाहिए। नहीं, तुम्हें तो ये अर्थ ही छोड़ देनी चाहिए। इवन तुम्हें तो ये यूनिवर्स ही छोड़ देना चाहिए सारा। ओ सारा, अब मैं तुम्हें कहाँ भेजूँ? आई डोंट नो वेयर टू सेंड यू। सारा सुन रही थी पर बहुत कन्फ्यूज्ड। वेल सारा, मैंने तुम्हें सिखाया था, यूनिवर्स के हर सिंगल पार्टिकल में वो है जो हम चाहते हैं, और उसी की कमी है। हर एक इंसान में, हर एक सिचुएशन में, हर एक जगह में, हर एक मोमेंट में वो चॉइसेस होती हैं। अगर तुम एक जगह को इसीलिए छोड़ना चाहती हो सारा क्योंकि वहाँ पे कुछ नेगेटिव लोग हैं या नेगेटिव चीज़ें हैं, तो दूसरी जगह जहाँ तुम जाओगी वहाँ भी ऐसा ही मिलेगा। और सारा, तुम्हारा काम परफेक्ट प्लेस देखने का नहीं है, ऐसी जगह जहाँ पर वो हो जो तुम चाहती हो, जबकि तुम्हारा काम है हर जगह में वो चीज़ ढूंढने का और वही देखने का जो तुम चाहती हो सकता है किसी एक चीज़ के लिए तुम्हें अच्छा लगे और किसी दूसरी चीज़ के लिए तुम्हें बुरा लगे। जैसे जैसे तुम वो चीज़ें नोटिस करोगी जो तुम चाहती हो, वैसे ही एक्सपीरियंसेस तुम्हारी लाइफ में बढ़ते चले जाएंगे। और सारा, हमेशा याद रखो, जब भी तुम कुछ ऐसा देखती हो जो तुम नहीं चाहती और फिर तुम ये डिसाइड करती हो कि इससे कहीं दूर भाग चली जाऊं, कभी भाग जाएं, तो हमेशा याद रखो तुम उससे भागते नहीं हो, तुम उस एक्सपीरियंस को अपने साथ ले जाती हो। सारा, रिमेंबर बर्ड्स ऑफ ए फेदर एंड रिमेंबर लाइट बोर्ड। हाँ सारा, भूल जाना आसान है, हो सकता है शुरू में तुम्हें इसमें मुश्किलें हों, क्योंकि जो लोग होते हैं वो इसी तरह से ट्रेंड होते हैं, कंडीशंस पे रिस्पॉन्ड करने के लिए वो ट्रेंड होते हैं।
अगर आसपास कंडीशंस अच्छी होती हैं तो वो अच्छा फील करते हैं, और अगर आसपास कंडीशंस बुरी हैं तो वो बुरा फील करते हैं। और मोस्टली लोग तो ये सोचते हैं कि पहले उन्हें उनकी कंडीशंस को परफेक्ट करना होगा, और जब वो परफेक्ट कंडीशंस उन्हें मिल जाएंगी तब वो खुश हो सकते हैं। और इस चक्कर में लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि कंडीशंस को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। और तुम भी तो वही कर रही हो सारा, तुम परफेक्ट कंडीशन ढूंढ रही हो। तुम यहाँ वो चीज़ें देखने के लिए हो, चूज़ करने के लिए हो जिन्हें तुम अप्रिशिएट कर सकती हो, जो तुम्हें उन वाइब्रेशंस में लाए, ताकि तुम्हारे साथ चीज़ें और कंडीशंस परफेक्ट हो। तुम्हें अपने आप को उस वाइब्रेशन पर लाना है, अपनी वाइब्रेशन को इंक्रीज करना है, ताकि परफेक्ट कंडीशंस तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हों। ये जितना दिखता है उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सारा, लोग इसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। सारा, हर मोमेंट पे प्योर पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे अंदर से फ्लो कर रही होती है। जैसे कि वाटर प्रेशर होता है हमारे घर में, वैसे ही डिवाइन एनर्जी हमारे अंदर फ्लो कर रही होती है। वाटर प्रेशर हमेशा होता है, डिपेंड करता है तुम्हारे अपने वॉल पे, क्योंकि जब तुम्हें अपने घर में पानी चाहिए तो तुम वॉल को ओपन कर देते हो और पानी बहने लगता है, और जब तुम्हें पानी नहीं चाहिए होता तो तुम उस वॉल को क्लोज कर देते हो। और उस फ्लो के लिए इस वॉल को हमेशा ओपन करना तुम्हारा काम है। प्रेशर तो हमेशा से है। और सबसे बड़ी बात, जब तुम्हारा वॉल ओपन रहता है तुम ऐसे मीन लोगों को, कंडीशंस को नोटिस ही नहीं करोगी, और तुम देखोगे कि तुम्हारे सामने चीज़ें बदल जाएंगी। तुम्हारे जैसे और भी लोग हैं, जब वो देखेंगे कि तुम्हारा वॉल ओपन है तो वो तुम्हें ज्वाइन करेंगे स्माइल के साथ। और हमेशा याद रखो कि ओपन वॉल ना सिर्फ तुम्हारे प्रेजेंट को इफ़ेक्ट करता है, बल्कि वो तुम्हारे टुमारो और डे आफ्टर को भी अफेक्ट करता है। तो जितना अच्छा तुम आज फील कर रही हो उतना ही अच्छा तुम्हारा फ्यूचर होगा। इसकी प्रैक्टिस करो सारा। ये सोचो कि कंडीशंस चाहे जैसे भी हो, तुम अपना वॉल क्लोज नहीं करोगी, पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर से हमेशा बहने दोगी। नाउ सारा अंडरस्टैंड्स आई एम गोइंग टू कीप माई वॉल ओपन एनीवे सोलोमन, और मैं बस अच्छा फील करूंगी चाहे कंडीशंस कैसी भी हों। नाउ सारा अंडरस्टैंड्स। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।